हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लो इंग्लिश बाय एस कुमार। ग्लो इंग्लिश बाय एस कुमार यूट्यूब चैनल पे आप कुछ दिन से काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं। बेसिक चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी आपकी। आज हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है, स्पीक इंग्लिश इन 90 डेज़। इसका डे 1 है आज। इसमें हम कोई भी रैंडम टॉपिक लेंगे जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सारी इसमें कवर करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जिसको थोड़ी बहुत आती है, बेसिक से एडवांस कह सकते हैं, इसको जीरो से हीरो कह सकते हैं। काफ़ी अच्छा लेवल तक हम पहुंचेंगे इन 90 डेज़ में। आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस के साथ। ये छोटी वीडियोस होंगी। बड़ी वीडियोस में कईयों के कमेंट आए थे कि बड़ी वीडियो देखी नहीं जाती, तो ये छोटी छोटी वीडियोस होंगी। वीडियो को पूरा देखना है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस के साथ। टेंस एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी दूसरी लैंग्वेज को अगर हमें सीखना होता है तो टेंस आना हमें बेहद ज़रूरी होता है। इसके बिना हम नहीं सीख सकते दूसरी लैंग्वेज को अगर सीखना हो तो। लेट्स स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन होगा साइड में, उसको आप दबा दीजिएगा। घंटी का जो बटन है उसको आप दबा दीजिए, ताकि आपको ऑल पे कर दीजिएगा नोटिफिकेशन, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं शाम को 8 बजे आपके पास पहुंच जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। लेट्स स्टार्ट। देखिए, टेंस बोलते हैं हम इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं काल या समय, ऐसे इसको बोल सकते हैं। ये 3 तरह का होता है। देखिए, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी राज्य में रहते हो, किसी कम्युनिटी से हो, समय आपने 3 ही तरह का देखा होगा: वर्तमान, भूत और भविष्य। चौथी तरह का किसी ने भी अगर समय देखा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला होता है वर्तमान। वर्तमान, हाँ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट। और एक होता है पास्ट, जिसको हम भूतकाल बोलते हैं। भूतकाल, इसके आगे भी काल लगा दीजिए, वर्तमान काल। और तीसरा होता है फ्यूचर। इसको बोलते हैं भविष्यकाल। भविष्य काल। ऐसे इसका थोड़ा एरो दे देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। देखिए, हर काल को हम 4 तरीके से कोई भी काम होता है उसको हम लिखते हैं। देखिए, टेंस का मतलब यही होता है कि टेंस के जो सेंटेंस होते हैं ना, वो इस तरह के सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस हमने सीखे थे पीछे, लेकिन जो टेंस के सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट कोई काम को कर रहा होता है। वो चीज़ें थोड़ी सी आगे क्लियर करेंगे जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तब। लेकिन जो काम कर रहा होता है ना, उसकी तब वो टेंस का सेंटेंस होता है। अब टेंस का जो सेंटेंस होता है वो काम कब कर रहा होता है, या तो वो आगे करेगा, या वो कर चुका था, और या वो अभी कर रहा है। इसको बोलने के जो तरीके होते हैं वो 4 होते हैं। प्रेजेंट में भी 4 होते हैं, पास्ट में भी 4 तरीके होते हैं, और फ्यूचर में भी 4 तरीके होते हैं। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हमारा है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, इसको सिंपल भी बोलते हैं। इंडेफिनिट प्रेजेंट का हो गया, इसको सिंपल बोलते हैं। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट, PERFECT, ये सी है।
परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 तरीके से हम बोलते हैं इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट में, और वही 4 तरीके होते हैं हमारे पास्ट में, इनको भी। पहला हमारा होगा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इसको यहाँ भी सिंपल बोला जाता है, सिंपल पास्ट बोल देते हैं, इसको सिंपल प्रेजेंट बोल देते हैं, और इंडेफिनिट भी बोल देते हैं। दूसरा है हमारा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है परफेक्ट, परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये भी थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको चार्ट बनाने में ठीक रहेगा। कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में भी हम 4 तरीके से ही बोलते हैं इसको। फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर का सिंपल भी बोल देते हैं, फ्यूचर का इंडेफिनिट भी बोल देते हैं। इंडेफिनिट या सिंपल। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए काल जो है, टेंस जो है, वो सिर्फ 3 ही तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को हम 4 तरीके से बोल सकते हैं, पास्ट को भी हम 4 तरीके से बोल सकते हैं, और फ्यूचर को भी हम 4 तरीके से बोल सकते हैं। तो 3 हमारे टेंस हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और 4 तरीके हुए इनको बोलने के, टोटल ये 12 हुए। अब इन 12 की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है, वो मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। इनके सबको बनाने का तरीका अलग होगा, और इनको हम अलग अलग वीडियोज़ में देखेंगे। ये मैं इसलिए आपको चार्ट बना के दे रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें साथ के साथ, और आप देखते रहें, इसको बार बार देखते रहें। कोई भी चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। देखिए ये तो हमारे प्रकार हो गए, कौन कौन से हैं। अब कोई भी जब हम बनाते हैं, इसका कोई सेंटेंस बनाएंगे, तो सेंटेंस जैसे कोई भी काम करने वाला सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट कोई काम को कर रहा हो। जैसे राम जाता है, जैसे हमने लिख दिया राम जाता है, ये जाने का काम हो रहा है, तो जाने का काम हो रहा है। सीता खाती है, वो आता है, वो कुछ खरीदता है, वो कुछ बेचता है, वो काम कर रहा है। कुछ भी हम बोलें तो उसमें जहाँ काम हो रहा है जिस भी सेंटेंस में, उसको टेंस का सेंटेंस हम बोलेंगे, और इसको बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमेशा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, SVO ऐसा बोला जाता है। लेकिन जो टेंस के जो भी टेंस के सेंटेंस होंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं।
तो उसके साथ हम इसको कैसे बनाएंगे, उसके साथ हम बनाएंगे इसको पहले सब्जेक्ट पूरा लिख देता हूँ ताकि इजी रहे समझना। उसके बाद इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं और ऑक्सिलियरी वर्ब भी कह सकते हैं, सहायक क्रिया इसको बोल सकते हैं। साथ में होगी वर्ब, साथ में ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा, बिल्कुल बेसिक ये होता है, और जहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है फिर ये हो जाता है, लेकिन बेसिक यही है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं, कोई भी आगे हम टेंस सीखेंगे तो दो चीज़ें ज़रूर समझने वाली रहेंगी इसमें। एक रहेगा आपका ये सब्जेक्ट और एक रहेगी वर्ब। इन दोनों का बहुत रोल रहेगा, इनके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का होगा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन देखिए, एक तो सब्जेक्ट जो होता है ना, इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो इसके अनुसार लगेगी। इसको हमें ये देखा जाता है कि ये सब्जेक्ट जो है वो आपका पर्सन कौन सा है। पर्सन होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है वो कोई पर्सन तो होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, 3 तरह के पर्सन होते हैं। हमने सिंपल सेंटेंसेज में ये चीज़ें की थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कवर करवा देता हूँ, पूरा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एक होता है, अब कोई भी सब्जेक्ट होगा ना वो कौन सा पर्सन है आपको यहाँ पता चल जाएगा। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। ये पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए, लेकिन ये या तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे सिंगुलर, प्लूरल। प्लूरल, ठीक है। अब इसको देखिए, फर्स्ट पर्सन में कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है आई, मैं फर्स्ट पर्सन। ये आई सबका अलग अलग होगा, मेरा आई मैं हूँ, आपका आई आप हैं, दूसरे का आई वो है, ठीक है। तो आई, और अगर हम इकट्ठे हैं, साथ हैं, तो वो हम ज़्यादा हो गए, मैं का हम हो गया, तो आई का वी हो गया, ये प्लूरल हो गया। फर्स्ट पर्सन है ये दोनों। सेकंड पर्सन होता है यू, सामने वाला। तो यू जो है, यू एक पर्सन हो, उस एक सामने एक आदमी खड़ा है, कोई भी एक पर्सन है तो उसको हम यू बोलेंगे। 1000 खड़े हैं तो भी यू बोलेंगे, और लाख खड़े हैं तो भी, जितने मर्जी हों हम यू ही बोलेंगे। सामने जो है उसको यू बोलेंगे, यानी जिसको आप कहना हो। तो आप में आप भी हो सकते हैं, आप लाखों करोड़ों अरबों कितने भी हो सकते हैं, तो आप होगा। तो इसका सिंगुलर नहीं होता कभी भी, इसको प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन कौन होगा? थर्ड पर्सन होगा, मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और किसी अगर हम और की बात कर रहे हैं वो तीसरा आदमी हो गया। जो तीसरा आदमी है वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कौन होगा? थर्ड पर्सन ही हो सकता है, शी हो सकती है, इट हो सकता है, ही शी इट हो सकता है, या कोई नेम हो सकता है, जैसे राम है, सीता है, गीता, मोहन, अजय, जो भी है नाम हो सकता है, या कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है, जैसे दिस दैट हो सकता है, दिस दैट, या कोई भी सिंगुलर नाउन, ठीक है। ये हमारा होगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर। लेकिन अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो प्लूरल बनेगा दे हो गया इनका, जैसे ही एक है, शी एक है, और ज़्यादा लोग हैं तो दे हो जाएगा, तो होगा
दे। नाम तो नाम ही है, नाम में क्या होगा, जैसे राम है तो राम और श्याम हो गया, राम और उसके दोस्त हो गया, सीता और उसकी बहनें हो गया। इस तरह से हम लगा सकते हैं, जैसे राम एंड अदर्स, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ही शी इट का दे हो जाएगा, दिस का दीज हो जाएगा, दैट का दोज हो जाएगा। सिंगुलर का, सिंगुलर नाउन है तो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल नाउन। ये रहेंगे हमारे पर्सन। तो सब्जेक्ट जो होगा आपको ये देखना है, सब्जेक्ट कौन है, राम है तो हमें ढूंढना है राम ये रहा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। अगर यहाँ पे आई है तो आई ढूंढना है, ये हो गया। अगर यहाँ पे यू है तो ये हो गया। तो सब्जेक्ट हमें ऐसे देखना है कि कौन सा पर्सन है, पर्सन के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब सबके साथ अलग अलग होंगी तो वो हम चेंज साथ के साथ पढ़ते जाएंगे, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ हमें समझनी है, वर्ब, वर्ब क्या होती है, क्योंकि वर्ब जो काम क्या हो रहा है वही तो वर्ब है ना। वर्ब को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वर्ब को क्रिया, यानी जो काम हो रहा है ना वो होता है, वो क्रिया है। जैसे खाना पीना, जाना आना, नहाना धोना, कुछ लाना खरीदना, इस तरह के जो ज़्यादातर में हिंदी में ना वर्ड आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब में ही ना आता हो, लेकिन ना वर्ड लगभग में आता है। लेकिन आप इसको ना से ना समझते हुए आप ऐसे समझिए कि जो काम हो रहा है उसको क्रिया बोलते हैं, और क्रिया को इंग्लिश में वर्ब बोला जाता है। ये 5 तरह की होती है। इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की, ये मेन होती है 3 तरह की। 3 तरह की ही पढ़ी जाती है, बोली जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन एक वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें कई बार आईएनजी हम लगाते हैं, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं, तो समझने में थोड़ा सा इजी होता है, इसको बोलते हैं। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, सभी वर्ब्स में कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें एस या ईएस लगता है, जो आगे आप सीखेंगे, उसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोला जाता है, तो V5 उसको बोल देते हैं। जैसे गो है, गो फर्स्ट फॉर्म होगी, गो वेंट थर्ड फॉर्म होगी, गॉन, और फोर्थ फॉर्म होगी, इसमें आईएनजी लगा देते हैं। आईएनजी जिसमें इसको ऐसे भी बोल देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसको V4 भी बोल देते हैं। तो ये गोइंग होगी, V5 गोज, एस या ईएस लगता है उसको V5 बोल देते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस ऐसे भी बोल देते हैं, तो इसको बोलेंगे गोज। इसके अलावा अगर दूसरी हम बनाते हैं, जैसे ईट, ईट, एट, सेकंड फॉर्म जो होती है ना वो 8 होती है, 8, थर्ड फॉर्म होगी ईटन, और ये ईटिंग हो जाएगी, ईटिंग, और जो फिफ्थ फॉर्म होगी इसकी वो ईट्स हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे ईट्स। ये वर्ब का तरीका होता है। वर्ब आपको सीखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम टेंस क्लियर करेंगे काफ़ी वर्ब्स का आपको ज्ञान हो जाएगा। वर्ब सीखने के तरीके भी आपको बताए जाएंगे, आप कैसे याद करें, कैसे इजीली आप उसको समझ सकें, और कैसे इजीली उसको याद रख सकें आप, तो वो हर चीज़ आपको क्लियर की जाएगी। अभी
हमने इसका सिर्फ स्ट्रक्चर समझा है कि कोई भी टेंस जो होता है वो 3 तरह का होता है। हर टेंस को हम 4 तरीके से बता सकते हैं। इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो SVO होता है। हेल्पिंग वर्ब लगती है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो कोई ना कोई पर्सन होता है, या तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, या फर्स्ट पर्सन होगा, या सेकंड पर्सन होगा, या थर्ड पर्सन होगा। इसमें जो वर्ब लगती है उसकी एक फॉर्म लगती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म कोई भी लग सकती है। मेन 3 ही फॉर्म होती हैं, लेकिन ING जहाँ लगता है उसको वर्ब की 4th फॉर्म बोल देते हैं, जहाँ S और ES लगता है उसको 5th फॉर्म बोल देते हैं। ये वैसे ही ऐड की हुई होती हैं 4th और 5th, लेकिन मेन जो होती है वो 3 ही होती हैं। लेकिन मैं आपको 5 ही लेके चल रहा हूँ और 5 को क्लियर किया है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, डेली की हम एक वीडियो लेंगे, एक टेंस की, एक दिन इंडेफिनेट, एक दिन कॉन्टिन्यूअस, इस तरह से चलेंगे। छोटी छोटी वीडियो हैं, आप देखिएगा, पूरी ज़रूर बार बार देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और इन 90 दिनों में आपको मैं बुलवा के छोड़ूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए, और घंटी का बटन दबा दीजिए। जो नोटिफिकेशन आएगी उसको ऑल पे कर दीजिए, ताकि डेली 8 बजे शाम को मैं आपके पास पहुंच जाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा।